हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक पलक का पिछली वीडियो में हमने तीसरा पाठ कुसंग का ज्वर पढ़ा था, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि मंथरा जो है केकई को उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के आग लगा देती है उसके मन में, और जिस वजह से जो है केकई राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज देती है। उसके बाद का जो है मानसरोवर से एक हंस उड़कर चला आ रहा था। उसका रंग बड़ा उज्जवल था, मन उतना ही स्वच्छ था। जैसे ही वह ऊंचे पर्वत को पार करके मैदान में आया, एक कौवा उसके साथ उड़ चला। बोला, हंसराज, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं, कहते हैं तुम दूध और पानी को अलग अलग कर देते हो। आज मैं भी तो देखूं तुम्हारी कैसी पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, कागराज, तुम काले कलूटे हो, बोलते भी कटवे हो। लोग तुम्हें धुतकारते हैं, फिर मेरा तुम्हारा साथ कैसा। कौवा दुष्ट था। उसने हंस को कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव से महात्मा हो। आपके मन में काले गोरे, मृदुभाषी और कटुभाषी का भेद कैसा। फिर मैं ऊपर से ही तो आपको काला दिखाई पड़ता हूँ। मेरा मन तो काला नहीं, थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है कौवा जो है वह हंस को बोलता है कि मुझे थोड़ा ही समय आपके साथ बिताना है, इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा भी उद्धार हो जाए। क्यों? क्योंकि लोग जो है कौवे को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसके कटु वचन होते हैं। हंस भोला भाला था, कौवे की चाल में आ गया। उसे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुखों का कारण बन जाती है। हंस ने कौवे को साथ ले लिया। हंस और कौवा कुछ दूर साथ साथ उड़े। नीचे देखा, सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज, देखो कितनी सुंदर दही है, चलो दही खाएं। भूख भी तो तेज लग रही है। ना भाई ना, यह चोरी का काम है, बेचारे गरीब का दही हम क्यों खाएं। हंस ने कहा, वाह रे वाह भक्तराज, तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखे मर जाएंगे। भूख लगी है, दही खाएंगे नहीं, जिएंगे कैसे। कौवे ने कहा। कौवा क्या कह रहा है हंस को कि अगर तुम्हारे जैसा लोग मिल जाए तो आदमी तो भूखा मर जाएगा। हंस बोला, भैया, यदि भूख लगी है तो दही ग्वाले से मांग लो, लेकिन दही जो है चोरी नहीं करनी है। अरे मांगने से कोई नहीं देता। यहाँ पर जो है कौवा जो है हंस को बोलता है, अरे भाई, मांगने से कोई नहीं देता। मेरे भोले भाई, आओ मेरे साथ। कौवा हंस का पंख उड़ाकर उसे अपने साथ घसीट ले चला। हंस और कौवा दोनों दधी पात्र पर बैठ गए। दधी पात्र मतलब जो दही वाले का जो मटका था उस पर बैठ गए। हंस का मन चोरी की दही खाने से मना कर रहा था, किंतु कौवा अपनी ग्रीवा नचाकर दही का स्वाद ले रहा था। ग्वाले को बर्तन पर बोझ सा मालूम पड़ा। उसने पक्षी को पकड़ना चाहा। आहट पाते ही चंचल कौवा एकदम उड़ गया। भोला भाला हंस जो है वह पकड़ा गया और मारा गया। दुष्ट की कुसंगति का और फल ही क्या होता। कुसंगति का ज्वर कब मृत्यु के मुंह में ढकेल दे कौन जाने। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी संगत साधु की, हरि और की व्याधि, संगत बुरी साधु की, आठों पहर उपाधि। यहाँ इसका मतलब क्या है कि परम संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु और सज्जन पुरुष की संगति ही भली है, जिससे कि हमारी विपत्तियाँ, व्याधियाँ, चिंताएं, शंकाएं मिट जाती है।
और बुरे स्वभाव के साधु या व्यक्ति की संगति जो है बहुत खराब होती है, जिससे आठों पहर उपाधियां कुविचार हमें घेरे रहते हैं। जैसे यहाँ पर अब दूसरा बताया, जैसे केले के पेड़ के पास बेर का छोटा सा पौधा उग जाए, केले के पेड़ के नीचे चलो, इससे हानि भी क्या। यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं कि अगर केले के पेड़ के पास अगर बेर का अगर छोटा सा पेड़ उग जाए तो केले के पेड़ ने सोचा चलो इससे हानि ही क्या है, अपने हिस्से का हवा पानी लगेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। यहाँ पर केले का पेड़ जो है वह क्या सोच रहा है कि बेर के पेड़ जो है उसको क्या थोड़ा सा हवा पानी मिलेगा, इससे मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मेरा इससे कुछ भाई बाट नहीं, ना कुछ लेना देना। उसे क्या पता कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन जो है वह नरकीय हो जाता है। बेर का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती बेर का पेड़ मस्ती में झूमता, उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती और केले के पत्ते चिरचिर हो जाते। केले के पेड़ के अंग फट जाएंगे, जिससे इसकी बेर के पेड़ को क्या चिंता, उसे दूसरों के दुखों से क्या प्रयोजन। केले के पेड़ को कुसंगति के इस भयंकर ज्वार की पीड़ा भोगना अनिवार्य था। देखिए अब क्या यहाँ पर जो है कवि रहीम क्या कह रहे हैं, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह डोलत रस आपने बाके फाटत अंग। यहाँ पर रहीम क्या कहते हैं कि केले के पेड़ आसपास में उगे हों तो उसकी संग कैसे निभ सकती है, दोनों का अलग अलग स्वभाव है। बेर के पेड़ में कांटे होते हैं तो केले के पेड़ जो हैं वह नरम होते हैं। हवा के झोंकों से बेर की डालियां मस्ती में हिलती डुलती हैं तो केले के पेड़ का अंग अंग जो है वह छिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमें जो है कुसंगति लोगों से जो है वह दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर सही हैं तो भी हम कुसंगति लोगों के संग में आकर जो है वह बुरे बन जाते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने भी जो है उदाहरण दिया है कि हमें जो है वह संत साधु की ही संगति करनी चाहिए, जो लोग जो है सही होते हैं उन्हीं की करनी चाहिए। कुसंगति का ज्वर जो है वह हमें मृत्यु के मुंह में भी ढकेल सकता है। ये थी आपकी कहानी कुसंग का ज्वर।